दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच गुवाहाटी के बारसापारा स्टेडियम में चल रहा पहला टेस्ट मैच अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 509 रनों के ऐतिहासिक लक्ष्य का पीछा करते हुए बिना कोई विकेट खोए 125 रन ठोक दिए थे। यशस्वी जायसवाल, पृथ्वी और केएल राहुल 50 रन बनाकर नाबाद थे और भारत को जीत के लिए अभी भी 384 रनों की जरूरत थी। आज पांचवें दिन यह मुकाबला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने की पूरी उम्मीद थी, क्योंकि भारत की तूफानी बल्लेबाजी लाइनअप के सामने साउथ अफ्रीका के गेंदबाज मार्को यानसेन, वैन मुल्डर, केशव महाराज, साइमन हार्मर और एडन मार्कराम कोई चमत्कार कर पाएंगे या नहीं, यह देखना था। पिच अब भी बल्लेबाजों के लिए जन्नत बनी हुई थी और गेंद पुरानी होने के बावजूद ज्यादा टर्न या स्विंग नहीं ले रही थी। क्या भारत टेस्ट क्रिकेट की सबसे बड़ी छेज में से एक पूरा कर इतिहास रच देगा, या साउथ अफ्रीका अपने गेंदबाजों के दम पर कोई करिश्मा दिखा पाएगा? आइए, इस वीडियो में हम आपको पांचवें दिन की भविष्यवाणी आधारित हाइलाइट्स बताते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप टीम इंडिया के फैन हैं तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। हमारा लाइक टारगेट है 5000 लाइक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जा रहा यह पहला टेस्ट मैच धीरे धीरे एक महाकाव्य बनता जा रहा है। टीम इंडिया ने शुरुआत से ही इस मैच में दबदबा बनाया था, लेकिन साउथ अफ्रीका की दूसरी पारी में रायन रिक्टन और कंपनी की जुझारू बल्लेबाजी ने खेल में नया रोमांच पैदा कर दिया था। और अब पांचवें दिन 509 रनों का लक्ष्य सामने था, जो टेस्ट क्रिकेट में अब तक की सबसे बड़ी सफल चेस में से एक बनने की राह पर था। और लोग अपने अपने फोन में लाइव कर रहे थे जब पहली गेंद फेंकी गई। मार्को यासन ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई और एक अच्छी लेंथ की गेंद डाली, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने बैकफुट पर जाकर इतना शानदार पंच खेला कि गेंद बाउंड्री की तरफ दौड़ने लगी, लेकिन फील्डर ने रोक लिया और स्टेडियम में एक साथ सांसें रुक गई। दूसरी गेंद थोड़ी शॉर्ट और यशस्वी ने उसे मिड ऑफ के ऊपर से इतना जबरदस्त जड़ा कि गेंद स्टेडियम की छत से टकराकर बाहर चली गई। पूरा स्टेडियम एकदम पागल हो गया और लोग एक दूसरे से गले मिलने लगे। तीसरी गेंद पर यानसेन ने यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन गेंद फुल टॉस बन गई और यशस्वी ने उसे फिर से मिड ऑन के ऊपर से जड़ दिया। दो लगातार और सिर्फ 3 गेंदों में मैच का रुख पूरी तरह बदल चुका था और कमेंट्री बॉक्स में हर्षा भोगले की आवाज गूंज रही थी कि यह तो शुरुआत है। चौथी गेंद पर यानसेन ने बाउंसर डाला, लेकिन यशस्वी ने उसे आसानी से डक कर दिया और मुस्कुराते हुए यानसेन को देखा। पांचवी गेंद पर फिर शॉट और यशस्वी ने पुल करके 2 रन ले लिए और दर्शक दीवाने हो रहे थे। आखिरी गेंद पर डिफेंड और पहला ओवर खत्म होते होते भारत ने 14 रन जोड़ लिए थे और स्कोर बोर्ड पर तेजी से रन बढ़ रहे थे। दूसरा ओवर वैन मुल्डर ने डाला और केएल राहुल ने उनकी पहली गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर छोड़ दिया और राहुल का कॉन्फिडेंस साफ दिख रहा था। दूसरी गेंद पर मुल्क डाली, लेकिन राहुल ने उसे लेग साइड में फ्लिक करके शानदार चौका जड़ दिया और स्टेडियम में फिर से शोर हो गया। तीसरी गेंद पर फिर इन स्विंगर, लेकिन इस बार राहुल ने मिड ऑन की दिशा में खेलकर सिंगल लिया और स्ट्राइक यशस्वी के पास वापस आई। चौथी गेंद पर मुल्डर ने शॉर्ट गेंद डाली और राहुल ने उसे पुल करके 2 रन ले लिए और राहुल की टाइमिंग कमाल की थी। पांचवी गेंद पर शानदार कवर ड्राइव और चौका और दर्शक तालियां बजा बजाकर थक नहीं रहे थे। आखिरी गेंद पर डिफेंड और दूसरा ओवर भी महंगा साबित हुआ और भारत का स्कोर तेजी से बढ़ रहा था। तीसरा ओवर फिर यानसेन का और इस बार यानसेन ने लाइन लेंथ ठीक करने की कोशिश की, लेकिन यशस्वी पूरी तरह सेट हो चुके थे और उनका फुटवर्क कमाल का था। पहली गेंद पर डिफेंड, दूसरी गेंद पर शानदार कवर ड्राइव और चौका और गेंद बाउंड्री पार करती हुई तीसरी गेंद पर फिर ड्राइव, लेकिन इस बार फील्डर ने रोक लिया और यशस्वी ने हाथ उठाकर माफी मांगी। चौथी गेंद पर यानसेन ने बाउंसर डाला, लेकिन यशस्वी ने उसे पुल करके 2 रन ले लिए और उनकी आंखों में आग थी। पांचवी गेंद पर फिर इस बार डीप मिड विकेट के ऊपर से और गेंद सीधा दर्शकों के बीच चली गई। आखिरी गेंद पर सिंगल और यशस्वी का स्कोर 100 के करीब पहुंच चुका था और दर्शक उनके नाम के जयकारे लगा रहे थे। चौथा ओवर मुल्डर का और राहुल ने उनकी पहली गेंद को लेटकट से चौका जड़ दिया और टाइमिंग इतनी परफेक्ट थी कि गेंद रॉकेट की तरह गई। दूसरी गेंद पर डिफेंड, तीसरी गेंद पर फिर